देखिए ना, इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे हम यंग दूसरे प्रयोग। ठीक है, तो ये वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स का क्या है, टॉपिक है यंग दूसरे प्रयोग। तो इसको समझने के लिए चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। पहले हेडिंग क्या है, क्या है यंग द्विस्लिट का प्रयोग। ठीक है ना, हेडिंग यही है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है नहीं है, इसे YDSC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, YDSC के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक नहीं है, देखिए इसको समझने के लिए जो थॉमस यंग ने क्या विधि बनाई थी। मान लीजिए आपके पास क्या है, लैंप जानता है, सोडियम लैंप। जरूरी नहीं है कि कोई भी लैंप हो, प्रकाश। ठीक है ना, है कि नहीं है। तो उन्होंने सोडियम लैंप को ही लिया था। ठीक नहीं है, तो मान लीजिए आपके पास सोडियम लैंप है। ठीक है, तो जलता का भी सोडियम लैंप आप देखे होंगे, शादी ब्याह में देखेंगे नहीं है कभी कल। पहले जलता था जो, ठीक है ना, गैस सिलेंडर जैसे सेफ होता, तो उसमें मतलब ये क्या है, ऐसा मतलब करने का मतलब यह है कि यहाँ से जो होता था, मतलब वो नहीं कहते हैं सूती वस्त्र जैसे नहीं रहता है, लगा रहता है उसमें, जलाते हैं काड़ी से। तो जलाने के बाद क्या होता है वहाँ, मतलब लाइट जैसे प्रकाश देता है। ठीक नहीं, तो वही सोडियम लैंप होता है। पहले जलता था, अब तो वहीं फिलहाल में नहीं है। ठीक ना, ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश है। तो आपके पास ये क्या है, ये क्या स्लीट है, क्या है यहाँ स्लीट है। ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्लीट मतलब ये प्रकाश यहाँ से यहाँ, मतलब प्रकाश क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, क्या करता प्रवेश करता है। ठीक नहीं है, स्लीट है ना, स्लीट माने इसलिए पड़ता है। तो मतलब यहाँ से क्या प्रोपेगेट करता है, क्या करता है प्रोपेगेट। ठीक नहीं, वेव के रूप में। तो कहीं कहीं स्क्रीन पे ये मान लीजिए पर्दा है, क्या यहाँ पर्दा, क्या यहाँ पर्दा है। ठीक नहीं है, तो पर्दा पड़ता है, तो पर्दा कहीं कहीं पर्दा क्या होता है, ब्राइट रहता है, कहीं क्या रहता है। ठीक है, ये सोडियम लैंप है, क्या यहाँ सोडियम लैंप है। ठीक नहीं है, ये क्या सोडियम लैंप। कहीं का प्रकाश क्या होता है, क्या रहता है, ब्राइट रहता है, कहीं कहीं डार्क रहता है, कहीं ब्राइट कहीं कहीं डार्क। ठीक है ना, इसमें क्या रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है ब्राइट रहता है। ब्राइट जानता है कि नहीं, कहीं कहीं ब्राइट, कहीं कहीं क्या रहता है डार्क, क्या रहता है डार्क, है नहीं है बस में। फिर कहीं कहीं ब्राइट रहता है, कहीं ब्राइट। ठीक है ना, कहीं कहीं क्या रहता है डार्क। ठीक है, ये ब्राइट है। ठीक है नहीं है, और फिर कहीं 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 क्या रहता है डार्क। ठीक है ना, तो यहाँ डार्क है, और जो लाल वाला रहेगा वो क्या रहेगा ब्राइट, क्या रहेगा यहाँ ब्राइट है। ठीक नहीं है, ये क्या है डार्क है, फिर इसको क्या है ब्राइट। मतलब कहीं कहीं क्या रहता है अंधेरा, कहीं कहीं क्या रहता है चमकीला। ठीक है ना, यही चीज़ आपका सिलसिला इस पूरे पर्दा पर क्या करता है पड़ा रहता है। ठीक नहीं है, बस समझा। ठीक है ना, तो इसको समझना आप जरूरी है, जान लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, वीडियो तो लंबा जाएगा हालांकि, तो आप लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक नहीं है, चलिए इसको हम जल्दी बना दे रहे हैं। ठीक है ना, अपना समझ लीजिएगा। ठीक है नहीं है, ठीक है। चलिए मान के समझ में आया आपको, आ गया होगा। ठीक है ना, तो जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ब्राइट है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या है ब्राइट, अगर नहीं जो ब्राइट मतलब जानता है जो चमकीला पार्ट उसे कहते हैं। बोले तो मतलब यहाँ पर कौन सी प्रतिक्रिया होगा संपोषी, जहाँ प्रकाश तीव्रता अधिकतम है कि नहीं है। तो कौन सी घटना यहाँ संपोषी होगी, और अगर चाहना कहने मतलब यह है, इसे कहते हैं दीप्त। क्या कहते हैं यहाँ दीप्त, क्या कहते हैं, क्या है दीप्त, क्या है यहाँ, तो क्या भैया क्या है यहाँ दीप्त। ठीक नहीं है, बस ना, ऐसे कहते हैं ब्राइट भी कहते हैं। ब्राइट में चमकीला होता है, तो आप ब्राइट भी इसे लिख सकते हैं। ठीक नहीं है, और यह जो पार्ट ब्लैक वाला पार्ट है, क्या है यहाँ एक तरह से कहिए विनाशी, क्या कहिए कहने मतलब है अदीप्त। क्या है यहाँ अदीप्त, है नहीं, यहाँ प्रकाश तीव्रता क्या है न्यूनतम है। ठीक है, इसे आप डार्क भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डार्क। ठीक है नहीं, तो मान के लगी तरह मुद्दा समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है नहीं है, ठीक है, तो चलिए इसको अब समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है नहीं है, चलिए मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्लिट है। स्लिट जानते हैं, स्लिट उसे कहते हैं जहाँ पर जिसमें क्या हो
छिद्र हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, डबल स्लिट है, क्या है। अब यहाँ करें मतलब देखिए यहाँ दो भागों में क्या कोई प्रकाश बढ़ गई है यहाँ पर, तो मान लीजिए यह स्लिट S1 है, क्या है स्लिट S2 है, तो मतलब इसे क्या करिए प्रोपेगेट की है, ठीक है ना। चलिए स्लिट हम ले लिए यहाँ पर, ठीक नहीं है। ये स्लिट है, क्या स्लिट है, यहाँ मान लीजिए S1 है, क्या है S2 है कि नहीं है। S1 S2 है, और मान लीजिए क्या है स्क्रीन में पर्दा है, क्या यहाँ पर्दा, क्या है पर्दा है, ठीक है ना, क्या है पर्दा, ठीक है ना। अब इसके पीछे पीछे सेंटर लाइन खींच लीजिए समझने के लिए, सेंटर लाइन हो गई, ठीक है ना। और इस लीडों के बीच की दूरी मान लीजिए क्या है, यहाँ S1 है, क्या है यहाँ, ये क्या है, जो लीडों के बीच की दूरी क्या है यहाँ स्मॉल डी, क्या है यहाँ, ये क्या स्मॉल डी, ठीक है ना। और इसकी जो बीच की दूरी है, ठीक है ना, किसकी बीच की दूरी, इस लीडों क्या है पीनों के बीच पर्दे के बीच की दूरी क्या है कैपिटल डी, क्या है यहाँ कैपिटल डी, ठीक नहीं है। बस मैं मान लीजिए यहाँ से प्रकाश क्या कर रही है, मतलब कहने का मतलब यह है यहाँ से तरंग जहाँ पर यहाँ पहुँचती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें यहीं पर हमें स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ प्रकाश यहाँ से ऐसे क्या करिए डाल दीजिए, ठीक है ना। बस में नहीं, अक्षय प्रकाश यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, है कि नहीं है, बस समझा। चलिए इसको हम यहीं से मिला दे रहे हैं, ठीक है नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए S1 स्लिट S1 है, स्लिट क्या है S2 है, ठीक है नहीं है। तो ये पूरी मुद्दा आपको बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से जो समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक दूरी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, इसे मान लीजिए आप P मान लीजिए, ठीक है ना, P मान लीजिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है, यहाँ XN, क्या है यहाँ XN, क्या है यहाँ XN, ठीक है ना। तो इस दूरी क्या है D है, ठीक है नहीं है। इसको जानना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। चिल्लाओ मत जी, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये सेंटर लाइन तो क्या होगी D/2 होगी, ठीक है नहीं है। ये भी दूरी क्या होगी यहाँ D/ क्या है T, क्या है D/2, ठीक है कि नहीं है। बस समझा। तो चलिए इसको यहाँ से इससे मिला दीजिए ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से इससे मिला दीजिए, ये क्या गया यम, वही क्या हो गया यम, ठीक है ना। इसे धर लीजिए आप R धर लीजिए, ठीक है नहीं है। बस समझा। अब इसको समझना जरूरी है, यहाँ है। चलिए ये S1 हो या P हुआ, क्या M हुआ या R हुआ या N हुआ, आप नामकरण क्या करिए कर लिए, ठीक नहीं है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे, ठीक नहीं है। बस समझा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं त्रिभुज। चलिए यहीं पहले देख लीजिए, तो उसके बाद यहाँ बताएं, ठीक नहीं है। त्रिभुज ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं, ये क्या है S1 PM, S1 PM है, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज S1 PM है, त्रिभुज S1 PM है, ठीक है। त्रिभुज S1 PM में क्या है यार, देखिए लंब का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण क्या है S1 P, क्या है S1 P स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ PM का स्क्वायर, क्या हुआ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या है यहाँ S1 M, S1 M, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक नहीं है। बस में जल्दी नीला पेन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो क्या हुआ है S1 P के S1 P से उतार लीजिए बराबर PM P वैल्यू क्या है, PM वैल्यू हमें निकालना है। तो हम PM निकालेंगे कैसे, देखिए पूरी दूरी क्या है, ये दूरी D/2 है, ये भी क्या है दूरी क्या होगी D/2 होगी। तो कहने मतलब इतने में से अगर इतना हम निकाल दें तो इतना दूरी भाई मिल जाएगी नहीं है। तो जो ये दूरी होगी क्या होगी, यहाँ वाली जो दूरी होगी, यहाँ वाली दूरी यहाँ जो बची है यहाँ तक की दूरी है कि नहीं है, ये क्या होगी मालूम है, ये होगी XN - D/2, क्या होगी XN - D/2 होगी, ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये दूरी जो बची है, ठीक है ना, क्योंकि तो इतना पूरा XN है, ये तो D/2 है, तो ये भी D/2, तो ये भी D/2 घटा देंगे तो एक अब जगह XN - D/2 बचेगा, ठीक नहीं है। तो ये होगा आपका उसाल जैसे ही, तो जो PM की वैल्यू है क्या है XN - D/2 होगा, XN - D/2 S1 M का स्क्वायर क्या होगा, S1 M की वैल्यू क्या होगी, S1 M की वैल्यू क्या होगी D होगी, क्योंकि इसकी दूरी बराबर है, तो ये क्या होगी इस तरह क्या होगी, क्या होगी ये क्या होगी D होगी, ठीक नहीं है। बस समझा। चलिए मैंने खिलाया गया होगा, तो यहाँ लिख दीजिए, तो D स्क्वायर पर लिख दीजिए, और क्या रहे इसको आप लिख दीजिए जो XN माइनस क्या है D/2 है, इसे आप लिख सकते हैं बाद में होल स्क्वायर, ठीक नहीं है। S1 P स्क्वायर इसे उतार लीजिए, और उसमें क्या करना है, ठीक है ना। उसमें D स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, ठीक है। D स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बताइए,
बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, एक्स एन माइनस डी बाई टू का क्या हो जाएगा, क्या बचेगा डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक ना। और समझ में आया ना। और स्क्वायर हटाइए तो क्या हो जाएगा, कड़ी में जाएगा, कहाँ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में जाएगा, ठीक है ना, बटे क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ डी स्क्वायर, ठीक नहीं है, बस समझा ना। ठीक, चलिए मान के चलना कि आपको आ गया होगा। अब इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सुनना आ जाएगा, ठीक है नहीं है, पूरी कहानी यहीं पर है, ठीक है ना। एस वन पी है ना, तो एस वन पी से उतार लीजिए डायरेक्टली, ठीक नहीं है। तो ऐसा अब डी स्क्वायर इसे रूट में डी स्क्वायर अलग कर दीजिए गुड़े, और क्या है रूट में क्या है यहाँ, रूट में जो क्या है यहाँ 1 प्लस क्या है एक्स एन माइनस क्या है डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे क्या हुआ, बटे क्या हुआ डी स्क्वायर, ठीक नहीं है। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या कड़ी हट जाएगा, कट जाएगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा एस वन पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ डी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इसको कड़ी हटाइए, इसको पावर लगा दीजिए, पावर क्या लीजिए 1 प्लस क्या हुआ है एक्स एन माइनस क्या होगा डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक नहीं है, होल स्क्वायर बटे क्या हुआ है डी स्क्वायर। और जो पावर लगा है 1/2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक ना, 1/2 कड़ी हटाइए 1/2 लगा दीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा। मान के चल रहे हैं कि आपको यहाँ आ गया होगा, ठीक है कि नहीं है, कहीं दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि एक चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ हम बता दे रहे हैं, ठीक है नहीं है, फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए समझ में आ जाएगा। देखिए फार्मूला है ना 1 प्लस जो है एक्स पावर एन का फार्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस क्या होता है एन एक्स, क्या होता है एन एक्स, ये फार्मूला है, तो आपको जानना जरूरी, ठीक है ना, ये क्या है जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, यही क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे देखिए, तो एस वन पी इसे उतार लीजिए, एस वन पी, ठीक नहीं है, बस में आया। तो क्या होगा डी, ठीक है ना, फिर इसे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक नहीं है, तो क्या होगा इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/2 और आएगा पहले, ठीक है ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस रहेगा ना, 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस मतलब ये बाहर है, ठीक है ना, 1 प्लस क्या हुआ एन एक्स, तो क्या हुआ 1 प्लस, ये पूरा एक्स काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, एक्स किसका काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है कि नहीं है, पूरा एक्स का है, तो ऐसे लीजिए एक्स एन माइनस क्या हुआ डी बाई टू का हुआ होल स्क्वायर, ठीक है ना, बटे क्या हुआ डी स्क्वायर, क्या हुआ डी स्क्वायर, ये पूरा किसका काम कर रहा है एक्स का, ठीक है ना, और उसके पावर क्या है, तो 1 प्लस क्या हुआ एन एक्स, 1 प्लस तो ये 1 हो गया, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का पावर एन का हुआ 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स हो गया इसी में, ठीक है ना, इसे कोष्टक का करिए बंद कर दीजिए, ठीक नहीं है। इसमें एस वन पी से नो पी से उतार लीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हुआ डी प्लस क्या हुआ 1/2, ठीक है ना, ये क्या हुआ ये डी हुआ, ठीक है ना, ये क्या हुआ एक्स एन माइनस क्या होगा डी बाई टू का होल स्क्वायर बटे क्या हुआ यहाँ डी स्क्वायर, ठीक है ना। एस वन पी क्या हो जाएगा यहाँ डी प्लस ऐसे डी करिए तो फिर दीजिएगा, ये बचेगा एक्स एन माइनस क्या होगा डी बाई टू का हुआ होल स्क्वायर बटे क्या हुआ ये हुआ 2D, क्या हुआ 2D समीकरण, अब ठीक है ना, ये क्या हुआ 2D, क्या हुआ 2D, मान लीजिए गुणा भाग में कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना, इसमें अब समझ लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज आपका करेंगे, टेक करेंगे, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है, ये त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। त्रिभुज कौन लेंगे S2PM, S2PM में त्रिभुज S2PM, ठीक है नहीं है, तो क्या होगा कर स्क्वायर क्या हुआ S2P का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ PN का स्क्वायर, PN का स्क्वायर प्लस क्या हुआ यहाँ S2N का स्क्वायर, ठीक है नहीं है। तो हालांकि तो S2PM का स्क्वायर बराबर क्या हुआ S2N का है, S2N भी क्या होगा ये D होगा, क्या होगा D होगा नहीं है, तो ये क्या है D होगा, क्या होगा D, तो ये D है ना, तो ये भी क्या होगा D स्क्वायर, तो पहले लिख देंगे, तो D स्क्वायर पहले लिख दीजिए। और ध्यान समझिएगा इसमें एक ट्रिक और पकड़िए, ये दूरी पूरी दूरी क्या होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है यहाँ
यहाँ से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स एन है ना, और ये क्या है, ये दूरी क्या है, d/2। तो पूरी दूरी क्या होगी, क्या होगी, जो पूरी दूरी होगी, ये बता रहे, ठीक है। ये पूरी दूरी कहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी, ठीक है नहीं है, बस समझा। यहाँ दूरी क्या है, यहाँ तक दूरी क्या है, एक्स क्या है, एक्स एन है, क्या है, ये एक्स एन है, और ये क्या है, एक्स एन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ दूरी एक्स एन है, यहाँ से दूरी d/2 है, तो क्या होगा यहाँ एक्स एन प्लस क्या होगा d/2, पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, ठीक है कि नहीं है। तो इतना में इतना जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, एक्स एन प्लस ए हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, एक्स एन प्लस क्या हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। s2p उतार लीजिए, ठीक है ना, स्क्वायर, इसमें डी स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ, कॉमन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस क्या हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या हुआ यहाँ डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ करिए गुणा करिए, क्या करिए, s2p स्क्वायर बराबर क्या हुआ, डी स्क्वायर हुआ, और प्लस क्या हुआ एक्स एन, ठीक है ना, गुणा करिए इसमें, ठीक है ना। नहीं गुणा नहीं करना है, ठीक है, माफ करिए, गुणा नहीं करना है, अब काम लेते गुणा कैसे करेंगे, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, अब इससे करिए ना, 1 प्लस क्या है यार, चलिए अच्छा, ये मुझे बाहर लिए, ठीक है ना, ये क्या है बाहर, यहाँ लीजिए 1, क्या लीजिए 1 प्लस क्या है यहाँ 1 प्लस एक्स एन प्लस क्या है d/2 का होल स्क्वायर बाई क्या है यहाँ डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही था, तो अब स्क्वायर जब हटाइए तो क्या कहा जाएगा, कड़ी में जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ, स्क्वायर हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, स्क्वायर यहाँ से हटाकर इसे कहाँ डाल दे रहे हैं, कड़ी में, बस में स्क्वायर कड़ी हटाइए, स्क्वायर कड़ी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, s2p बराबर क्या मिलेगा, ये s2p बराबर मिलेगा, इसे कड़ी डी स्क्वायर अलग कर दीजिए, और इंटू क्या हुआ यहाँ 1 प्लस एक्स एन प्लस d/2 का जो होल स्क्वायर है बटे क्या हुआ डी स्क्वायर का कर दीजिए, अलग होगा, ठीक नहीं है, बस समझा, न समझाया ना। अब क्या करिए, s2p बराबर क्या मिलेगा, s2p बराबर क्या मिलेगा, ये d हो जाएगा, केवल d मिलेगा, ठीक नहीं है। और इसके पर जब हटाएंगे क्या हो जाएगा, कड़ी क्या हो जाएगा यहाँ, कड़ी को 1 प्लस का लिख देंगे एक्स एन, ए एक्स एन है, ए एक्स है एन है, ठीक है ना, यह d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या होगा डी स्क्वायर, ठीक है ना, इसके पावर क्या होगा, पूरे पावर क्या होगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं है। और फिर फॉर्मूला लगाइए, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जो 1 प्लस एक्स पर एन पूरे 1 प्लस एक्स पर एन रहेगा तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, तो s2p से उतार लीजिए, ये होगा d क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एन एक्स, तो एन का वैल्यू क्या है 1/2 होगा, पूरे क्या होगा एन एक्स, एक्स ये पूरी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या होगा एक्स एन प्लस d/2 का होल स्क्वायर हुआ बटे क्या हुआ डी स्क्वायर, ठीक है ना, कड़ी बंद कोष्टक बंद कर दीजिए, ठीक है, नहीं कहीं दिक्कत इसमें, ठीक है। तो क्या होगा s2p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ डी, इसमें डी गुणा कर दीजिए, ठीक है, डी गुणा करके क्या होगा डी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/2 डी गुणे क्या हुआ यहाँ एक्स एन प्लस क्या होगा d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या हुआ डी स्क्वायर, ठीक है ना, फिर डी कट जाएगा, ठीक नहीं है, तो मिलेगा डी 1/2 क्या होगा 2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या होगा ये हुआ एक्स एन प्लस क्या होगा d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या हुआ डी, ऐसे 2d समझिए क्या हुआ 2d, ठीक है ना। अब चलिए आपको निकालने पथांतर, क्या निकालेंगे पथांतर निकालने का मतलब समझिए, मतलब कहने का मतलब है इस पर लंब डाल देंगे, तो लंब डाल देंगे तो मतलब पथांतर, मतलब ये दूरी में से क्या करिए, दूरी का करिए घटा दीजिए, तब क्या मिलेगा पथांतर, क्या मिल जाएगा पथांतर, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, s2p देखा, कहने मतलब है कि आप s2p में से s2p की वैल्यू नहीं है, s2p की वैल्यू में से क्या करें s2p घटा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो डिफरेंस पाथ का यहाँ से यहाँ तक जाने का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस पाथ का वो क्या करेगा मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इसका मतलब हम निकाल रहे हैं, निकालने का मतलब इससे आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, निकाल रहे हैं पहले समझाएंगे बाद में, ठीक है नहीं है, तो आपको लॉजिक बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ s2p में क्या हो जाएगा s1p, क्या हो जाएगा s2p क्या दिया था d, ठीक है ना, प्लस ये दिया था एक्स एन प्लस क्या d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या था 2d, क्या था यहाँ 2d, ठीक है ना, यहाँ 2d था, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हुआ माइनस ये क्या था d, ठीक है ना, d तो इधर गुणा कर देंगे तो माइनस डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस डी, तो क्या हो जाएगा यहाँ मिलेगा, चलिए पहले उतार देंगे इसे घटाना ना, डी प्लस क्या डी प्लस क्या था एक्स एन माइनस क्या d/2 का होल स्क्वायर बटे क्या था 2d, क्या था 2d, ठीक नहीं क्या था 2d,
बस समझ में आया। फिर इसको हम उतारते रहे, ऐसे ही उतार लिए। चलिए और हो गया ना इतना, तो अब आगे बढ़ेंगे। क्या होगा डी, ठीक है ना। हर चलिए अच्छा, तो ये 2D हुआ। अब आगे देखिए, इसका गुड़ा, ठीक है ना, इसका गुड़ा इस चिन्ह में गुड़ा कर दीजिए चिन्ह का, तो क्या हुआ डी प्लस क्या हुआ ये हुआ एक्स एन प्लस क्या हुआ dy/2 का होल स्क्वायर, क्या हुआ 2D हुआ, क्या हुआ 2D माइनस क्या हुआ डी, माइनस क्या हुआ माइनस, ठीक है ना, माइनस गुड़ा का माइनस टी हुआ, क्या हुआ एक्स एन माइनस क्या हुआ dy/2 का होल स्क्वायर, मतलब हुआ 2D, ठीक है ना। देखिए करने मतलब यह समझाया दे यहाँ कहाँ से आया, ठीक है ना। देखिए इसका मान क्या दिया था, डी प्लस 1/2 एक्स एन प्लस dy/2 का होल स्क्वायर बटे 2D हो जाएगा, वही 2D निकाल दिए, उतार लिख दिए हैं, ठीक है ना। और S1P की वैल्यू क्या है, S1P की वैल्यू देखिए आप दिया दिखाई दे रहा है ना, S1P की वैल्यू क्या है डी प्लस 1 एक्स माइनस dy/2 और उसमें 2D क्या हुआ 2D, ठीक है ना, यहीं रख दिए, ठीक है ना। मतलब इसमें से क्या कर रहे हैं, यहाँ घटाए हैं वैल्यू, ठीक है ना, पहले वाला ठीक है। तो ये आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे से क्या करेगी, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना। तो इससे उतार लीजिए, क्या होगा, अब हर समान 2D उतार लीजिए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ एक्स एन प्लस क्या हुआ dy/2 का माइनस क्या हुआ एक्स एन माइनस क्या हुआ dy/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे आगे हल कर लीजिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हुआ एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हुआ दूसरे बटे क्या हुआ 4 हुआ माइनस का प्लस 2ab, ये एक्स एन है कि नहीं है, डी वैल्यू क्या है डी/2 है, डी/2 उतार लीजिए, फिर माइनस क्या हुआ इसका स्क्वायर मतलब एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहना है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस गुड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या हुआ यहाँ डी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं है, डी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। फिर क्या हुआ और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2b होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b, ये होता है माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab, क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा ये बोलो क्या एक्स एन, तो एक्स एन से उतार लेंगे, ठीक है नहीं है, एक्स एन से उतार लेंगे, ठीक है ना। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ dy क्या है 2, तो dy/2 से आप उतार लीजिए, और सहूलियत से जो 2D है इसे आप ऐसे उतार लीजिए, ठीक है नहीं है। चलिए इसको ऐसे काट दीजिए और इसको इसे काट दीजिए, ठीक है नहीं है। 2xnd से 2 कट जाएगा नहीं है, क्या हो जाएगा 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक नहीं है। तो xnd और xnd दोनों प्लस है ना, तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो xnd और फिर का ये ax है, ये d है, ठीक है ना, प्लस क्या हुआ xnd बटे हुआ 2D, ठीक है नहीं है। जो S2P है, S2P है क्या है, S2P माइनस क्या है S1P, ठीक है ना, इसे उतार लीजिएगा ऐसे, ये है S2P, ठीक है। तो क्या हुआ S2P माइनस क्या हुआ S1P, क्या हुआ एक्स एन डी क्या होगा 2xnd बटे क्या हुआ 2D, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा S2P माइनस क्या हुआ S2P, ये क्या है S1P, ठीक है, ये S2P, ठीक है ना, S2P माइनस क्या है S1P, क्या हुआ xnd, ठीक है ना, ये क्या हुआ xnd और बटे क्या हुआ xnd बटे क्या हुआ d, ठीक है ना। तो ये ध्यान समझिएगा, एक तरह से क्या है पथांतर, है क्या है पथांतर, मतलब ना रास्ते में अंतर है कि नहीं, पथांतर हुआ। अगर यही पथांतर क्या करेंगे आप, ठीक है ना, एन लैम्डा बराबर रखेंगे, क्या करेंगे एन लैम्डा बराबर, ठीक है ना। अगर यही पथांतर क्या रखेंगे एन लैम्डा बराबर रखेंगे, जानते हैं ना संपोषी पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है एन लैम्डा क्या होता है संपोषी पथांतर ना, है कि नहीं है। संपोषी वितरण का पथांतर क्या होता है का पथांतर, डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, क्या होता है डेल्टा एक्स क्या होता है, क्या होता है एन लैम्डा ना। अगर यही चीज़ यहाँ रखेंगे तो क्या बचाएगा यहाँ, अगर यही चीज़ इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बताएगा यहाँ एक्स एन वैल्यू, तो क्या बताएगा संपोषी वृद्धि के लिए क्या क्या बताएगा एक्स एन की वैल्यू, क्या बताएगा संपोषी वृद्धि के लिए एक्स एन की वैल्यू जो है ना, है नहीं है। तो इसको रख दीजिए यहीं पर, क्या होगा डेल्टा एक्स क्या एन लैम्डा, यहाँ रख दीजिए एन लैम्डा, क्या रखेंगे एन लैम्डा क्या हुआ एक्स एन डी, क्या हुआ एक्स एन डी बटे क्या हुआ यहाँ केवल डी होता है, इसमें एन डी लैम्डा बटे एक्स एन डी, तो ये क्या होगा डी गुणा होगा तो डी का हो जाएगा एन डी लैम्डा बटे क्या हुआ स्मॉल डी बराबर क्या हुआ एक्स एन, क्या हुआ एक्स एन,
एक्शन में क्या हो जाएगा एन डी लैम्डा बटे क्या हुआ है डी, ठीक है ना। तो वो संपोषित व्यतिकरण के लिए क्या हुआ यहाँ एक्शन की वैल्यू क्या है, एक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। केंद्रीय क्या है, मतलब केंद्रीय द्वितीय आदित्य फिन की क्या है यहाँ संख्या क्या बताता है, ये संख्या बराबर बताता है, ठीक है ना। ये दूसरी तीसरी चौथी है तो यही बताता है, ठीक है एक्शन, ठीक है कि नहीं है। बस समझा, जो जगह पर होगा वही पोजीशन बताएगा, ठीक है कि नहीं है, पोजीशन ये बताएगा। ठीक है। अगर यही वैल्यू आप किसी बराबर रखेंगे, अगर यही वैल्यू क्या रखेंगे 2n-1, ठीक है ना, बिनासी किसके रखेंगे, बिनासी 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 पथान्तर, ठीक है ना, बिनासी पथान्तर, ठीक है ना, क्या होता है, हालांकि विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना, विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए, व्यतिकरण क्या है, संपोषी है क्या है विनाशी, ठीक है कि नहीं है। तो क्या हुआ डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होती है इसमें, डेल्टा एक्स वैल्यू क्या होती है 2n-1 क्या होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2 क्या होता है लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए, अब ये डेल्टा एक्स किसी बराबर किया क्या हुआ, डेल्टा एक्स बराबर क्या है 2n-1 क्या 2n-1 लैम्डा क्या हुआ लैम्डा बाई 2 और 2 से उतार लीजिए, क्या हुआ एक्शन, क्या हुआ एक्शन डी क्या था डी, क्या होता है डी, तो इसमें करिए क्या होगा 2n-1 लैम्डा डी बटे क्या हुआ 2, क्या हुआ एक्शन, क्या हुआ एक्शन डी, और डी गुड़ा इसमें डी गुड़ा है, इसमें क्या भारी होगा कहता है 2n-1 क्या हुआ लैम्डा डी बटे क्या हुआ डी का 2d, क्या हुआ 2d बराबर हुआ एक्शन, क्या हुआ एक्शन। तो एक्शन वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 2n-1 क्या हुआ लैम्डा डी बटे क्या हुआ यहाँ 2d, ठीक नहीं है। तो ये समझ में मन के रहा कि आपको यहाँ आ गया होगा, ठीक है ना। जो डी जो है ना क्या है याद रखिएगा, स्लीटों के बीच की दूरी है, और जो कैपिटल डी है क्या है स्लीटों पर के बीच की दूरी है, लैम्डा का तरंग दैर्ध्य है, अयन क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है ना। और ये याद रखना होगा, ठीक है ना, ये आपको एक्शन की वैल्यू ये किसी संपोषी में और क्या है एक्शन वैल्यू क्या है विनाशी में आपको याद रखना होगा, जो कि आपको बेहद जरूरी है, ठीक है नहीं है।